हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोल रहा है? AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है ABC। डायग्राम ड्रॉ करते हैं साथ साथ। ये हो गया आपका एक ट्राइंगल ABC और ये कैसा है ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB साइड किसके इक्वल है? AC के। और AD क्या दे रखा है आपको? ऑल्टीट्यूड दे रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका AD। ऑल्टीट्यूड है, दैट मीन्स ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। अब आगे हमें क्या बोल रखा है? शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। ये जो AD लाइन है वो इस BC को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हमें क्या शो करना है? BD इज इक्वल्स टू DC। ये हमने शो करना है। देखो कैसे करोगे? ये ऑल्टीट्यूड क्या कर रही है? दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है। तो हम क्या करेंगे? दो ट्राइंगल्स लेके चलेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये दो ट्राइंगल्स लिए। देखो AD दोनों ट्राइंगल्स में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल्स टू AD। रीजन क्या हो जाएगा? कॉमन। ये हो गया हमारा कॉमन। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है? 90 डिग्री है। तो सेकंड हम क्या लेके चलेंगे? एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC। रीजन क्या आ जाएगा? ईच 90 डिग्री। अब हमें ये पता है अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या आएगा? बिकॉज AB इज इक्वल्स टू AC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ये हमें तीन चीजें मिल गई। अब हम क्या कहेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब AD के साथ हमें क्या चाहिए? AD। और D के साथ हमें क्या चाहिए? D। D किस पोजीशन पे है? थर्ड पे। तो थर्ड पे क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। B के साथ क्या चाहिए? C। तो मिडल में क्या आ जाएगा? C। और यहाँ पे क्या बन गया हमारा? A। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय। अब हमने देखना कौन सा क्राइटेरिया। एक ट्राइंगल लेके चलो, इसमें क्या क्या लिया हमने? एक ये एंगल लिया, एक ये एंगल लिया और एक साइड ली, मतलब दो एंगल और उसके बाद वाली साइड। तो कौन सा हो जाएगा? AAS। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिपिसिटी हम क्या बोल सकते हैं? बाय सिपिसिटी हमारा क्या हो जाएगा? BD इज इक्वल्स टू DC। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती है? इक्वल होती है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। AD बाइसेक्ट्स एंगल A। सेकंड में हमें क्या दिखाना है? ये जो AD लाइन है वो एंगल A को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। अब ट्राइंगल हमने फर्स्ट पार्ट में क्या कर दिए? कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए। कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे? सिंस सिंस ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD by AAS, therefore angle BAD is equals to angle CAD by CPCT। तो दिस implies कि AD क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है एंगल A। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। क्या बोला जा रहा है? AB किसके इक्वल है? PQ के। BC किसके इक्वल है? QR के।
और जो मीडियन AM है वो किसके इक्वल है, मीडियन PN के। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या शो करना है, ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के। कैसे करोगे, अब देखो यहाँ से हमें दो चीज तो डायरेक्ट मिल रही है, AB PQ के इक्वल है, AM PN के इक्वल है, लेकिन थर्ड चीज क्या बोल रखी है, BC किसके इक्वल दे रखी है, QR के। लेकिन होना क्या चाहिए था, हमें BM चाहिए था, BM और QN चाहिए था। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या बोल रखा है, BC किसके इक्वल है, QR के। अगर पूरा इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। अब AM मीडियन है तो हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, BM। मीडियन का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो हाफ ऑफ BC हम क्या बोलेंगे, BM। ऐसे ही PN मीडियन है तो हाफ ऑफ PR, हाफ ऑफ QR क्या बनेगा, QN। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, QN। अब देखो थर्ड चीज मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स लेके चलेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। फर्स्ट हमें पता है क्या है, AB इज इक्वल्स टू PQ। सेकंड AM इज इक्वल्स टू PN। थर्ड अभी हमने क्या बोला, BM इज इक्वल्स टू QN। बारी आई रीजन की, इसके लिए क्या होगा, ये हमें गिवन है तो रीजन में क्या आ गया, गिवन। यहाँ पे भी हमें गिवन है तो यहाँ पे क्या आ गया, गिवन। ये भी हमने ऊपर प्रूफ किया है तो हम क्या लिखेंगे, प्रूफ्ड अबव। तो यहाँ से तीन चीजें मिल गई हमें, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABM is congruent to triangle PQN by SSS। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या बोल रखा है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ABC PQR के इक्वल दिखाना है। अब यहाँ पे भी देखो, फर्स्ट हमें पता है AB किसके इक्वल है, PQ के। सेकंड BC किसके इक्वल है, QR के। थर्ड चीज यहाँ पे भी नहीं है, तो थर्ड चीज के लिए हम क्या करेंगे, बाय CPCT हम क्या बोलेंगे, B एंगल और Q एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि B एंगल कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, ABM में, और Q एंगल किस में आ रहा है, PQN में। PQN में आ रहा है ना, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कि एंगल ABM इक्वल हो जाएगा एंगल PQN के बाय CPCT। और ये हम यूज करेंगे अपने सेकंड पार्ट में। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, इन दो ट्राइंगल्स को दिखाना है हमने, तो हम क्या करेंगे, ये दो ट्राइंगल्स लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। पहला क्या है, AB इज इक्वल्स टू PQ। सेकंड अभी हमने बोला B एंगल किसके इक्वल है, Q के। और थर्ड हमारा क्या हो गया, BC इज इक्वल्स टू QR। ये हमें गिवन है, ये भी हमने ऊपर प्रूफ किया फर्स्ट पार्ट में, और ये भी हमें क्या है, गिवन है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय विच क्राइटेरिया, SAS। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।